स्वागत। आज हम समय के गलियारों में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, लगभग 3000 साल से भी ज्यादा, एक ऐसी ध्वनि को सुनने जो आज भी गूंज रही है। हम बात कर रहे हैं सार्वभौमिक गायत्री मंत्र की। कल्पना कीजिए, एक मंत्र जिसे ऋग्वेद में संजोया गया है, जिसे अक्सर सभी गायत्री मंत्रों की जननी कहते हैं, एक तरह की मतलब ब्रह्मांडीय मां। तो आज हमारी इस बातचीत का उद्देश्य है इस प्राचीन और शक्तिशाली ध्वनि के पीछे जो गहरे अर्थ है, जो महत्व है, उसे समझना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ कुछ शब्द क्यों नहीं है, बल्कि इसे दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का, ब्रह्मांड से संवाद करने का एक खाका या एक नक्शा क्यों माना जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल का है, 62वां सूक्त, 10वां श्लोक, और इसके दृष्टा ऋषि विश्वामित्र माने जाते हैं। इसकी एक खास संरचना है, एक लय है जिसे गायत्री छंद कहते हैं, जिसमें ठीक 24 अक्षर होते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, आप समझ रहे ना, ये संरचना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इसे ध्वनि और चेतना पर इसके प्रभाव के लिए ही डिजाइन किया गया है। दिलचस्प। तो चलिए इस ध्वनि के नक्शे को परत दर परत खोलते हैं, समझते हैं कि ये 24 अक्षर हमें कहाँ ले जाते हैं। शुरुआत होती है ओम भूर्भुवः स्वः से। ओम तो खैर अपने आप में एक बहुत गहरा विषय है, लेकिन ये भूर्भुवः स्वः, ये सिर्फ 3 शब्द तो नहीं लगते, ये किसी विस्तार की ओर इशारा कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये महज शब्द नहीं है, ये अस्तित्व के 3 स्तरों या कहिए लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूर यानी हमारा भौतिक जगत, पृथ्वी लोक जहां हम हैं, जहां हम रहते हैं। हाँ। भुवः यानी मध्यलोक, अंतरिक्ष या वायुमंडल, वो सूक्ष्म क्षेत्र जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच है। अच्छा। और स्वः यानी स्वर्गलोक, दिव्य चेतना का क्षेत्र या कह लें उच्चतर आयाम। तो मंत्र की शुरुआत ही हमें याद दिलाती है कि वो दिव्य चेतना जिसका हम आह्वान कर रहे हैं, वो इन तीनों ही स्तरों पर मौजूद है, सर्वव्यापी है। हम इन तीनों के माध्यम से उस प्रकाश का ध्यान करने का इरादा वो स्थापित करते हैं। यानी हम शुरुआत में ही पूरे ब्रह्मांड को, स्थूल और सूक्ष्म, सबको एक तरह से संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां सवितु पर जोर है। ये सविता कौन है और ये वरेण्यम का क्या अर्थ हुआ? हाँ, सवितु, ये सविता देवता को संदर्भित करता है, जिन्हें अक्सर सूर्य का एक प्रेरक और जीवनदायी रूप माना जाता है। ये सिर्फ भौतिक सूर्य नहीं है, मतलब ये उस दिव्य प्रकाश, प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत है जो सब कुछ प्रकाशित करता है, जीवन देता है। और वरण्यम का अर्थ है वर्ण करने योग्य, सबसे उत्कृष्ट, पूजनीय। तो इस भाग में हम उस दिव्य जीवन देने वाले पूजनीय प्रकाश स्रोत यानी सविता का ध्यान कर रहे हैं। हम उस प्रकाश को चुन रहे हैं, उसका वर्ण कर रहे हैं, कह सकते हैं। तो हम उस दिव्य प्रकाश का आवाहन कर रहे हैं जो सब में जीवन फूंकता है, प्रेरणा देता है। फिर आता है भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि का अर्थ तो ध्यान करना हुआ, है ना? हाँ। लेकिन ये भर्गो देवस्य क्या है? ये किस तरह का तेज है? आपने सही पकड़ा। धीमहि का अर्थ है हम ध्यान करते हैं। देवस्य मतलब दिव्य या देवता का, और भर्गो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है तेज, दीप्ति, या वो प्रकाश जो अंधकार, अज्ञान और पापों को नष्ट करता है। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं है, समझिए, ये एक आंतरिक शुद्ध करने वाली एक परिवर्तनकारी चमक है। तो भर्गो देवस्य धीमहि का पूरा अर्थ हुआ हम उस दिव्य सत्ता के शुद्ध करने वाले पाप नाशक तेज का ध्यान करते हैं। हम उस प्रकाश पर मनन कर रहे हैं जो भ्रम को मिटाता है। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। ये जो विचार है कि प्रकाश अज्ञान को नष्ट करता है, क्या ये सिर्फ एक अलंकार है, एक मेटाफर, या इन प्राचीन विचारों के अनुसार ध्वनि और ध्यान का वाकई कोई ऐसा असर होता है जो सच में अज्ञान को मिटा सके? ये बहुत गहरा सवाल पूछा आपने। देखिए, इसका अर्थ शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों स्तरों पर है। प्रतीकात्मक रूप से तो बिल्कुल है। ज्ञान और प्रकाश हमेशा अंधकार और अज्ञान के विपरीत माने गए हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन वैदिक परंपरा में ध्वनि मतलब मंत्र को सिर्फ प्रतीक नहीं माना जाता, उसे एक सक्रिय शक्ति माना जाता है। माना जाता है कि भर्गस का ध्यान या उसका कंपन वो चेतना में स्पष्टता लाता है, जैसे कोई मैल हटाने वाला तत्व हो।
यह मन के उन पैटर्न्स को, उन आदतों को भंग करने में मदद कर सकता है जो भ्रम या नकारात्मकता पैदा करते हैं। तो ये सिर्फ अलंकार से बढ़कर है, ये एक प्रक्रिया का वर्णन है, ऐसा कह सकते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे इसे एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, और मंत्र का अंत होता है धियो यो नः प्रचोदयात् से। ये तो बिल्कुल एक प्रार्थना की तरह लगता है। जी, हम क्या मांग रहे हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, ये मंत्र का फलितार्थ है, एक गहरी प्रार्थना है। ये धियो का अर्थ है बुद्धि, प्रज्ञा या समझ। ठीक है। यो मतलब जो, यानी वो दिव्य प्रकाश या देवता। न मतलब हमारी, और प्रचोदयात का अर्थ है प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें, सही दिशा में चलाएं। तो पूरी प्रार्थना है वह दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। ये सिर्फ अकादमिक ज्ञान या लॉजिकल क्षमता बढ़ाने की मांग नहीं है, बल्कि ये विवेक के लिए है, आध्यात्मिक समझ के लिए, सही और गलत में भेद करने की क्षमता, और जीवन में सही निर्णय लेने की जो आंतरिक प्रेरणा होती है ना, उसके लिए प्रार्थना है। ये उस आंतरिक प्रकाश को जगाने का आह्वान है जो हमें रास्ता दिखाता है। अद्भुत, वाकई अद्भुत है कि कैसे ये चंद शब्द इतने सारे स्तरों को छूते हैं। मतलब ब्रह्मांडीय, व्यक्तिगत, नैतिक, सब कुछ। आपने पहले आध्यात्मिक तकनीक और अनुनाद यानी रेजोनेंस का जिक्र किया था। ये जो विचार है कि ध्वनि हमें किसी चीज से जोड़ सकती है, क्या ये वाकई वैसा है जैसा कभी कभी कहते हैं कि हम किसी ब्रह्मांडीय रेडियो स्टेशन पर ट्यून कर रहे हो? हाँ, ये उपमा काफी हद तक सही दिशा में ले जाती है। देखिए, वैदिक दर्शन का एक मूल सिद्धांत है नाद ब्रह्म, यानी ध्वनि ही ब्रह्म है। सृष्टि का मूल स्रोत कंपन या ध्वनि है। अच्छा। इस नजरिए से देखें तो पूरा ब्रह्मांड अलग अलग आवृत्तियों मतलब फ्रीक्वेंसीज पर कंपन कर रहा है। हर चीज, हर कण, हर विचार की अपनी एक कंपन ऊर्जा है। बीज मंत्र जैसे ओम, जो अक्सर गायत्री से पहले आता है, उन्हें इन ब्रह्मांडीय आवृत्तियों को खोलने वाली चाबियों की तरह माना जाता है। ओम स्वयं सृष्टि अ, स्थिति उ और लय म के चक्र और उसके पार की शांत चेतना का प्रतीक है। तो जब हम गायत्री मंत्र का सही उच्चारण करते हैं, सही लय, सही स्वर और एकाग्रता के साथ, तो ऐसा माना जाता है कि हम अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र को सविता की उस दिव्य आवृत्ति के साथ संरेखित मतलब अलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। इसी को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिटार का तार छेड़ने पर पास रखा दूसरा गिटार भी उसी स्वर में हल्का सा कंपन करने लगता है। हाँ, होता है। बिल्कुल वैसे ही ये मंत्र हमारी चेतना को उस उच्चतर आवृत्ति के साथ गूंजने में मदद करता है। ये सिर्फ बौद्धिक समझ का मामला नहीं है, इसे एक वास्तविक कंपनात्मक बदलाव माना जाता है, एक वाइब्रेशनल शिफ्ट जो धीरे धीरे चेतना को परिष्कृत करता है। लेकिन ये कंपनात्मक बदलाव या आध्यात्मिक तकनीक, ये शब्द कुछ लोगों को थोड़े अमूर्त लग सकते हैं। क्या इसे समझने का कोई और तरीका है? जैसे क्या ये हमारे मनोविज्ञान पर या शायद हमारे शरीर पर असर डालने जैसा है? निश्चित रूप से इसे अलग अलग कोणों से देखा जा सकता है। बिल्कुल, आध्यात्मिक तकनीक कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यह कोई बेतरतीब चीज नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट संरचना है जिसका एक उद्देश्य है। हाँ। आप सोचिए किसी खास सांस लेने की तकनीक, प्राणायाम के बारे में। हाँ। उसकी लय और विधि एक खास मानसिक या शारीरिक अवस्था लाने के लिए डिजाइन की जाती है ना? सही है। कुछ व्याख्याओं में तो इन 24 अक्षरों को रीढ़ की हड्डी के 24 वर्टिब्रा से भी जोड़ा जाता है, जो ऊर्जा के प्रवाह यानी प्राण से संबंधित है। अच्छा। और यह भी माना जाता है कि छंद की खास लय मन को भटकने से रोककर एकाग्रता में मदद करती है। तो हाँ, इसका प्रभाव मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक शांति और शायद सूक्ष्म शारीरिक ऊर्जा स्तरों पर भी महसूस किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो 24 अक्षरों का गायत्री छंद है, इसकी खासियत सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि उसका वो लयबद्ध प्रवाह है और शायद शरीर मन पर उसका संभावित असर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो संख्या, वो लय, वो ध्वनियां, ये सब मिलकर उस तकनीक को बनाते हैं। संस्कृत भाषा को ही अक्सर एक ऐसी भाषा माना जाता है जिसकी ध्वनियों का चेतना पर गहरा असर होता है। हाँ, ये सुना है। इसीलिए मंत्रों के सटीक उच्चारण पर इतना जोर दिया जाता है। माना जाता है कि सही कंपन ही इच्छित प्रभाव पैदा करेगा। ये केवल अर्थ समझने से कहीं आगे की बात है। ये ध्वनि की शक्ति में एक सक्रिय भागीदारी है।
ये उस मूल ध्वनि से जुड़ने का प्रयास है जिससे इस दर्शन के अनुसार सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो ये सार्वभौमिक गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्राचीन प्रार्थना भर नहीं है, ये तो ध्वनि के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का एक पूरा विज्ञान, एक नक्शा, एक खाका, एक ब्लूप्रिंट लगता है। हाँ, आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। यही बात है। ये मंत्र पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, भूर्भुवः स्वः, को एक सूत्र में पिरोता है। ये दिव्य प्रकाश और प्रेरणा के स्रोत सविता का आह्वान करता है। तत्सवितुर्वरेण्यम। ये उस प्रकाश के शुद्ध करने वाले अज्ञान नाशक तेज पर ध्यान केंद्रित करवाता है। भर्गो देवस्य धीमहि। और अंत में ये हमारी उच्चतम क्षमता, हमारी प्रज्ञा को जागृत और प्रेरित करने की प्रार्थना करता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। यह अद्भुत है कि कैसे एक ही ध्वनि संरचना में इतने सारे ब्रह्मांडीय सिद्धांत और व्यक्तिगत रूपांतरण की संभावना समाहित है। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम भी उसी दिव्य ध्वनि और प्रकाश का अंश हैं, और हमारे भीतर भी वही क्षमता मौजूद है। आज की हमारी इस बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि हजारों साल पुरानी होने के बावजूद ये ध्वनि आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली महसूस होती है। ये केवल किसी धर्म विशेष की धरोहर नहीं लगती, बल्कि चेतना के विस्तार के लिए, आंतरिक स्पष्टता पाने के लिए और हमें अपनी उच्चतम संभावनाओं तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने वाला एक सार्वभौमिक उपकरण नजर आता है। अपने भीतर के प्रकाश को खोजने का एक शाश्वत आवाहन है ये। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता हूं कि जब हम इस तरह की पवित्र ध्वनियों के साथ अनुनाद स्थापित करते हैं, उनके साथ गूंजते हैं, तो क्या हम केवल बाहर से जानकारी या ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं, या फिर हम स्वयं अपने अस्तित्व के मूल ताने बाने को सक्रिय रूप से बदल रहे होते हैं? क्या हम किसी बाहरी शक्ति को पुकार रहे हैं, या अपने ही भीतर सोई ही उसी दिव्य क्षमता को जगा रहे हैं जिसकी ये मंत्र बात करता है? ध्वनि का हमारे होने पर, हमारे अनुभव पर और शायद हमारी वास्तविकता पर भी वास्तव में कितना गहरा प्रभाव हो सकता है।